नमस्कार। आज की अंतर्जालीय कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम बीए द्वितीय वर्ष के संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित महाभारत के शांति पर्व के 192वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। इस अध्याय में वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम में वास करने वाले मनुष्यों के धर्मों का वर्णन किया गया है और श्रेष्ठ लोगों के बारे में बताया गया है। पूर्व के वीडियो में हमने वानप्रस्थ आश्रम में वास करने वाले मनुष्यों के धर्म और संन्यास आश्रम में वास करने वाले मनुष्यों के धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस वीडियो में भी हम संन्यास आश्रम में वास करने वाले मुनियों के संन्यस्त धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऋषि भृंगु भरद्वाज ऋषि को संन्यस्तों के धर्म का वर्णन करते हुए कहते हैं कि संन्यास आश्रम में वास करने वाले मुनि को अपने प्रेम व्यवहार से सभी को निर्भय बना देना चाहिए और स्वयं भी निर्भय होकर रहना चाहिए। इसी का वर्णन करते हुए कहा गया है कि अभयम सर्वभूतेभ्यो दत्त्वा यश्चरते मुनिः न तस्य सर्वभूतेभ्यो भयम् उत्पद्यते क्वचित्। यह मुनिः सर्वभूतेभ्यः अभयम दत्त्वा चरते, अर्थात जो मुनि सभी प्राणियों को अभय दान देकर के विचरण करते हैं, तस्य सर्वभूतेभ्यः क्वचित् भयं न उत्पद्यते, उसको सभी प्राणियों से कहीं भी भय उत्पन्न नहीं होता है। अर्थात संन्यास आश्रम में प्रविष्ट करने वाले मुनि सांसारिक राग द्वेष आदि के वातावरण से सर्वथा पृथक हो जाते हैं। वह सभी प्रकार से समदर्शी हो जाते हैं। सभी प्राणियों के प्रति उनका व्यवहार प्रेम पूर्ण हो जाता है, जिसके कारण सभी को अभयदान सा मिल जाता है। वह ऐसी स्थिति में सर्वत्र विचरण कर सकते हैं और सबको अभय बनाने का परिणाम यह होता है कि उस सन्यासी को सभी प्राणियों से कहीं भी किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। वह सर्वत्र निर्भय होकर ही विचरण करता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जंगलों में ऐसे ही निर्भयता से परिपूर्ण वातावरण में वास किया करते थे। इस प्रकार इस श्लोक में अनुष्टुप छंद में और प्रसाद गुणोपेत सरल शैली में आश्रम में स्थित मुनि के आचरण का वर्णन करते हुए कहा गया है कि मुनियों का जो आचरण है वह इतना प्रेमपूर्ण हो जाता है कि वह न तो किसी को डराता है और न ही स्वयं किसी से डरते हैं। इस श्लोक में दोनों चरणों में त त वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का लक्षण है वर्ण साम्यम अनुप्रासः। धन्यवाद।